दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुणे के उस मिस्टीरियस किले की जो कई सेंचुरी से लोगों को अपनी तरफ खींचता आया है और साथ ही डराता भी आया है। शनिवार वाड़ा। ये कहानी है हिस्ट्री, ट्रेजेडी और पैरानॉर्मल इवेंट्स का एक अनोखा मिश्रण। तो चलिए शुरू करते हैं। शनिवार वाड़ा का निर्माण 1930 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था, जो मराठा एम्पायर के सबसे शक्तिशाली लीडर्स में से एक थे। यह वाड़ा पुणे में बना था, जो उस समय पेशवास की कैपिटल थी। शनिवार वाड़ा महज एक किला नहीं था, बल्कि ये पूरे मराठा साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र था। पेशवाओं ने इसे अपनी राजधानी बनाया और यहीं से साम्राज्य का शासन चलता था। इसका नाम शनिवार कैसे रखा गया? तो जब बाजीराव प्रथम ने इस महल का निर्माण करवाने का निर्णय लिया, तो उसकी नींव रखने का शुभ मुहूर्त शनिवार के दिन पड़ा। उस समय ज्योतिष और मुहूर्त को बहुत महत्व दिया जाता था। नींव रखी गई शनिवार को और इसी कारण इस भव्य महल का नाम पड़ा शनिवार वाड़ा। बाजीराव ने इसे अपने परिवार और पेशवा शासन और उसके प्रशासनिक कामकाज के लिए एक मजबूत किले के रूप में बनवाया, जो विशाल दीवारों, खूबसूरत महलों और सिक्योर कॉरिडोर से भरा था। ये जगह सिर्फ एक निवास स्थान नहीं था, बल्कि पेशवा राजवंश की पावर का प्रतीक था, जहां पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थीं, युद्ध की स्ट्रैटेजीज बनती थीं और मराठा हिस्ट्री के कई महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए जाते थे। पेशवा फैमिली ने यहां कई जनरेशंस तक शासन किया, लेकिन ये वाड़ा खुशी से ज्यादा दुखों से जुड़ा रहा। पेशवा डायनेस्टी की कहानी में शनिवार वाड़ा का सबसे ट्रैजिक चैप्टर है नारायण राव की कहानी। नारायण राव चौथे पेशवा थे, जो 1772 में मात्र 19 साल की एज में गद्दे पर बैठे थे। इट इज सेड कि नारायण राव ने उनके अंकल रघुनाथ राव और आंट आनंदीबाई ने सत्ता के लिए षड्यंत्र रचा और 1773 में एक रात को नारायण राव को उनके ही पैलेस में उनके सहयोगी ने घेर लिया और उनकी हत्या कर दी गई। नारायण राव चीखते रहे, चिल्लाते रहे, काका मला वाचवा, काका मुझे बचाओ, पर उसे बचाने कोई नहीं आया। ये घटना के बाद शनिवार वाड़ा के इतिहास में एक काला धब्बा लग गया और यहीं से इस जगह से जुड़ी पैरानॉर्मल स्टोरीज शुरू हुई। लोगों का मानना है कि नारायण राव की आत्मा आज भी यहां भटकती है। आज भी वो आवाजें आती हैं, काका मला वासवा करके। इस ट्रेजेडी ने पूरे पेशवा साम्राज्य को तोड़ दिया और जल्द ही मराठा एम्पायर कमजोर पड़ता गया, जो बाद में ब्रिटिश के हाथों हार गया। शनिवार वाड़ा, जो कभी पावर का सेंटर था, अब एक खंडर में तब्दील हो गया, लेकिन उसकी दीवारों में छिपे रहस्य आज भी जीवित है। अब बात करते हैं कि कैसे ये जगह हॉन्टेड बन गई। नारायण राव की डेथ के बाद से ही लोकल लोगों ने अजीबोगरीब इंसिडेंट्स की रिपोर्ट्स देनी शुरू कर दी। रात के समय वाड़ा की गलियों से काका मला वाचवा की आवाजें सुनाई देने लगीं, जो नारायण राव की चीखों से मिलती जुलती हैं। ये आवाजें इतनी क्लियर और स्कैरी होती हैं कि लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। कई ट्रैवलर्स और लोकल रेजिडेंट्स ने बताया है कि वो रात में परछाई जैसी आकृतियां देखी गई हैं, जो दीवारों पे चलती दिख रही थीं। एग्जाम्पल के तौर पर एक रेडिट पोस्ट में एक यूजर ने लिखा कि वो 2015 में शनिवार वाड़ा घूमने गया था और शाम को जब सनसेट हो रहा था तो उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहे। आवाज इतनी क्लोज लगी कि उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने बताया कि वो पसीने से भीग चुका था और वो इमीडिएटली वहां से निकल गया। ये सब सिर्फ एलिजेड दावे नहीं हैं। अगर आप ट्रिप एडवाइजर, रेडिट या कोरा या कई ट्रैवल ब्लॉग्स देखें तो दुनिया भर के विजिटर्स ने अपने क्रीपी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। एक रेडिट यूजर ने बताया कि उन्होंने 2017 में शाम करीब 7 बजे वाड़ा के बाहर से गुजरते हुए 4-5 सेकंड्स के लिए ऐसा लगा कि कोई उनके कंधे के ऊपर से देख रहा है। जब उन्होंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। लोकल रेजिडेंट्स तो बचपन से इस कहानी के बीच बढ़े हुए हैं। पुराने पुणे के लोग बताते हैं कि उनके दादा दादी ने उन्हें सिखाया था कि रात के बाद कभी शनिवार वाड़ा के आसपास मत जाना, और अगर जाना भी पड़ा तो अपने कानों को ढक के रखना, क्योंकि अगर आपने वो आवाज सुन ली तो वो आपके साथ घर तक चली आती है। शनिवार वाड़ा की कल्चरल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। भारत में ऐसी जगहें अक्सर हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का मेल दर्शाती हैं। मराठा हिस्ट्री में ये वाड़ा एक महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट है, जहां पेशवाओं की लेगेसी संरक्षित है। वहां के लोकल्स इसे भूतों का घर कहते हैं और उनका यह भी कहना है कि पूर्णिमा की रात में ये इंसिडेंट ज्यादा होते हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। पुणे के लोग इसे रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, लेकिन रात में जाने से डरते हैं। आजकल ये जगह एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, जहां दिन में थाउजेंड्स ऑफ पीपल आते हैं, लेकिन शाम होते होते ये सुनसान हो जाती है।
एक इंटरेस्टिंग केस रिपोर्ट हुआ जब एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ईएमएफ डिटेक्टर्स यूज किए और उन्होंने एबनॉर्मल रीडिंग्स रिकॉर्ड की थी, स्पेशली उस एरिया में जहां नारायण राव की डेथ हुई थी। टीम मेंबर्स ने बताया कि उन्हें अनएक्सप्लेन्ड कोल्ड स्पॉट्स मिले और उनके इक्विपमेंट ने स्ट्रेंज इंटरफेरेंस शो की जो नॉर्मली हॉन्टेड प्लेसेस में होता है। किले की आर्किटेक्चर भी इसके हॉन्टेड रेपुटेशन में कंट्रीब्यूट करता है। डार्क कॉरिडोर्स, एको करने वाली दीवारें और पार्शियली डिस्ट्रॉयड स्ट्रक्चर्स एक ईरी एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। जब आप यहां जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता है या फिर कुछ और, लेकिन ये अनडिनायबल है कि इस प्लेस का एक यूनिक वाइब है जो विजिटर्स को अफेक्ट करता है। शनिवार वाड़ा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतने सालों बाद भी ये वैसा ही महसूस होता है जैसा सदियों पहले रहा होगा। ये जादू किसी और ने नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने किया है। दरअसल वक्त के साथ इस किले का बहुत हिस्सा खंडर में बदल गया था। आग, मौसम और नेग्लेक्ट की वजह से कई हिस्से टूट चुके थे। अगर सही समय पर इसका ख्याल नहीं रखा जाता तो शायद आज शनिवार वाड़ा सिर्फ नाम भर रह जाता। ASI ने यहां प्रिजर्वेशन का काम शुरू किया, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने इसे किसी मॉडर्न इमारत जैसा बनाने की कोशिश नहीं की। माना जाता है कि ASI ने यहां की दीवारों और दरवाजों को स्टेबलाइज किया, फर्श और पाथवेज को रीस्टोर किया और बगीचों की देखरेख की ताकि वे अपनी ऐतिहासिक खूबसूरती बनाए रखें। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा मॉडर्न बदलाव नहीं किया जिससे किले का एंटीक लुक बिगड़ जाए। उदाहरण के लिए यहां नई इमारतें खड़ी करने या कंक्रीट से भरने के बजाय उन्होंने ट्रेडिशनल रिस्टोरेशन मेथड्स अपनाए। यही वजह है कि शनिवार वाड़ा का मिस्टीरियस अपील अब भी बरकरार है। लोग कहते हैं कि अगर ASI ने इसे मॉडर्न तरीके से रेनोवेट कर दिया होता तो शायद यहां की भूतिया और रहस्यमयी कहानियों का असर कम हो जाता। आज के टाइम में शनिवार वाड़ा को ज्यादातर लोग हॉन्टेड प्लेस के नाम से जानते हैं। यहां आकर लोगों को डर भी लगता है और साथ ही ये जगह उन्हें अपनी तरफ खींच भी लेती है। एक तरह से ये अट्रैक्शन और फियर दोनों का परफेक्ट मिक्स है। आप देखेंगे कि इस किले का जिक्र अक्सर मूवीज, बुक्स और ऑनलाइन कंटेंट में होता है। कई हॉरर कहानियों में इसका नाम लिया जाता है, लेकिन यहां हम सिर्फ उन्हीं रियल इंसिडेंट्स पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया है। लोकल वेंडर्स और गाइड्स जो डेकेड से यहां काम कर रहे हैं, उनके पास काउंटलेस स्टोरीज हैं। शनिवार वाड़ा डेफिनेटली एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री, ट्रेजेडी और मिस्ट्री एक साथ मिलते हैं, क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस जो विजिटर्स को हॉन्ट करता है। अगर आप कभी पुणे जाएं तो शनिवार वाड़ा जरूर विजिट करें, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कौन जाने नारायण राव की पुकार आपको भी सुनाई दे जाए। तो दोस्तों, ये छोटी सी डॉक्यूमेंटेड स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगे और थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।